Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो ये 10% की पजल है जो कि अलग अलग मंथ में जा रहे हैं अटेंड करने के लिए पार्टीज़, और अलग अलग डेट भी है। ऑल्सो उन लोगों का वेट, मतलब उन लोगों का वज़न, वो भी अलग अलग है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम मिलके सॉल्व करेंगे ही। ये है सेम क्वेश्चन इंग्लिश में। इसको भी आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है 10 persons आर गोइंग टू अटेंड दी पार्टी ऑन 2 different डेट्स। 10 लोग हैं जो कि 2 different डेट्स पे पार्टीज़ को अटेंड कर रहे हैं। डेट दी हुई है 20 और 27 है, और 5 different मंथ्स दिए हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो जब भी इस टाइप की पजल हो तो आप फटाफट, आपको क्या करना है, डेट को फिक्स करना है, मंथ को फिक्स करना है। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ हो गया। अब डेट को भी फिक्स कर लीजिए, 20, 27, 20, 27, 20, 27। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बेस्ट तरीका होता है। ट्रस्ट मी, क्वेश्चन काफ़ी आसानी से, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आप डेट को भी बाइफरकेट कर लीजिएगा, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि मंथ में, कौन से मंथ में कितने डेज़ होते हैं वो आपको ज़रूर लिख लेना है। जैसे जुलाई में होते हैं 31 डेज़, अगस्त में होते हैं 31 डेज़, सितंबर में 30 डेज़, 31 डेज़ एंड 30 डेज़। ठीक है, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा है ऑल्सो ईच ऑफ देम इज ऑफ डिफरेंट वेट। इन लोगों का अलग अलग वजन भी है। ओनली 4 persons अटेंड दी पार्टी इन बिटवीन जी एंड सी। जी और सी के बीच में 4 लोग होंगे जो कि पार्टी को अटेंड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को फिक्स अभी हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, नोट करेंगे कि जी और सी के बीच में 4 लोग होंगे पार्टी अटेंड करने वाले। एच अटेंड द पार्टी इमीजिएटली बिफोर सी। सी के जस्ट ऊपर ही एच पार्टी अटेंड करने के लिए जाएगा। एच के मतलब एच जो है वो सी के जस्ट पहले जाएगा पार्टी अटेंड करने। एंड इज़ द थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, और एच जो है वो थर्ड लाइटेस्ट पर्सन है। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो हम ये चीज़ समझ गए कि ये जो एंड आया है वो पहले सब्जेक्ट के लिए आया। तो पहला सब्जेक्ट है एच, तो इसका मतलब एच के लिए आया है। अब जो वेट है, तो वेट के हिसाब से हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, है ना, वेट के हिसाब से यहाँ अरेंज कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, यहाँ पे। और थर्ड लाइटेस्ट है तो 1 2 3, मतलब एच कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड लाइटेस्ट पर्सन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है डी इज जस्ट हैवियर देन जी। डी जो है वो जी से जस्ट हैवियर है। ठीक है, D is just heavier than G. One who is second heaviest attend the party immediately before the one who is the lightest. मतलब जो कि सेकेंड हैवी है वो कब पार्टी अटेंड करेगा, लाइटेस्ट जो भी रहेगा उसके जस्ट पहले। ठीक है, क्या लिखा है, वन हु इज सेकेंड हैवीएस्ट अटेंड द पार्टी इमीजिएटली बिफोर द वन हु इज द लाइटेस्ट। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली 4 persons आर लाइटर देन बी। बी से केवल 4 ही लोग हल्के हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो बी से केवल क्या होंगे, 4 लोग ही हल्के होंगे। ओनली 4 persons आर लाइटर देन बी। के अटेंड द पार्टी ऑन एन इवन डेट
ऑफ अ मंथ हैविंग 30 डेज। ठीक है, के कब पार्टी अटेंड करेगा, एक इवन डेट पे पार्टी अटेंड करेगा, वो भी उस मंथ में जिसमें 30 दिन है। तो देखिए 30 दिन कौन कौन से मंथ में है, 30 दिन जो है और सितंबर और नवंबर में ही है, केवल 2 ही महीने में है। तो के कहाँ पे आएगा, के अटेंड द पार्टी ऑन एन इवन डेट ऑफ अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो 2 ही है, तो के या तो इस महीने की 20 तारीख में आएगा या तो फिर के इस महीने की 20 तारीख में आएगा, और कहीं के लिए जगह नहीं है। ओनली 3 पर्सन अटेंड इन बिटवीन के एंड एल, हु इज द हेवीएस्ट पर्सन। 3 लोग ही आएंगे, 3 लोग ही पार्टी अटेंड करेंगे के और एल के बीच में, और एल जो कि हेवीएस्ट है, एल हु इज द हेवीएस्ट। हु के बारे में मैंने बताया है कि हु हमेशा उसी के लिए आता है जो कि नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। तो एल जो है जो कि हेवीएस्ट है तो यहाँ लिख देते हैं कि एल हेवीएस्ट है। ओनली 3 पर्सन अटेंड इन बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में 3 लोग आएंगे। तो देखिए 1 2 3, एल ऊपर भी आ सकता है, इस केस में नीचे भी आ सकता है। तो एक और पॉसिबिलिटी बनाएंगे, 1 2 3, एक बार एल को ऊपर लिखो, 1 2 3, एक बार एल को नीचे लिखो। इसमें 1 2 3 एल केवल ऊपर आएगा बिकॉज नीचे जगह नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G goes immediately before F but not in the same month। G जो है वो F के जस्ट पहले आएगा, लेकिन इनका जो मंथ रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, डिफरेंट मंथ रहेगा। लिख लिया हमने कि G goes immediately before F but not in the same month। Also G is lighter than F, और G जो है वो F से लाइटर भी है। ठीक है, तो G क्या होगा, F से लाइटर भी होगा। Also G is lighter than F। C is heavier than K but lighter than F। ठीक है, C जो है वो K से तो भारी है लेकिन F से लाइटर है। क्या लिखा हुआ है कि C is heavier than K but lighter than F। C K से भारी है लेकिन F से लाइटर है। A is lighter than H and K। H और K दोनों से A क्या होगा, लाइटर होगा। H और K दोनों से क्या होगा, A लाइटर होगा, है ना। A is lighter than H and K but A is not the lightest। लेकिन A लाइटेस्ट नहीं है। तो देखो H के बाद तो 2 ही प्लेस है, अब क्योंकि A लाइटेस्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली A क्या होगा, सेकेंड लाइटेस्ट होगा। द लाइटेस्ट पर्सन अटेंड्स पार्टी इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज द हेवीएस्ट। जो लाइटेस्ट पर्सन है ना वो कब पार्टी अटेंड कर रहा है, एकदम हेवीएस्ट के जस्ट पहले। ठीक है, और हेवीएस्ट कौन है, एल है। तो यहाँ पे लाइटेस्ट के बारे में लिखा था कि लाइटेस्ट के जस्ट ऊपर आएगा सेकेंड हेवीएस्ट, और लाइटेस्ट क्या होगा, लाइटेस्ट हेवीएस्ट के जस्ट पहले आएगा। लाइटेस्ट पर्सन अटेंड्स द पार्टी इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज द हेवीएस्ट। हेवीएस्ट है एल, तो मतलब एल के जस्ट पहले लाइटेस्ट आएगा। तो देखिए इस केस में क्या है कि एल के जस्ट पहले किसी के आने की जगह नहीं, तो ये केस हमारा गलत हो गया। ये दोनों अभी सही चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बी डज नॉट अटेंड द पार्टी ऑन एन ऑड डेट। बी ऑड डेट में पार्टी अटेंड नहीं करता है, मतलब बी क्या होगा, इवन डेट में पार्टी को अटेंड करेगा। ई इज नॉट द सेकेंड हेवीएस्ट। ई जो है वो सेकेंड हेवीएस्ट नहीं है। ए नीदर अटेंड द पार्टी बिफोर एच नॉर इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। ए एच के पहले पार्टी अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब एच के कहीं ना कहीं बाद में पार्टी अटेंड करेगा ए। और क्या बोला, ए नॉर इन अ मंथ हैविंग 30 डेज, तो 30 डेज वाले मंथ में नहीं करेगा तो 31 डेज वाले मंथ में करेगा। सी इज लाइटर देन डी। सी जो है वो डी से क्या है, लाइटर है। तो डी से भी लाइटर कौन है, सी है ना। सी इज लाइटर देन डी। तो यहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमारे पास ये है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसी से हम क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए एक चीज हमें क्या पता है कि एफ के बाद आएगा डी जी इमीडिएट। ठीक है, डी और जी इमीडिएट, और डी के भी बाद कौन आएगा, सी आएगा। ठीक है, और सी के बाद हमें पता है कि के आएगा। ठीक है, हमें ये भी पता है कि सी के बाद क्या आएगा, के आएगा। तो ये वाला हम इसमें जोड़ दिया हमने। ठीक है, और क्या बोला, के बाद आएगा ए। के बाद आएगा ए। तो ए अगर यहाँ पे हमें फिक्स पता चल गया है तो के कहीं ना कहीं यहीं आएगा, और के ऊपर ही सी जी डी एफ ये सब चीज़ें आएंगी, है ना। तो 1 2 3 4 5 5 लोग जो है के ऊपर आएंगे। अब देखिए के ऊपर 5 लोग की जगह है, 1 2 3 4 5, केवल 5 ही लोगों की जगह है। तो हमें सीक्वेंस पता चल गया कि एफ यहीं आएगा, डी यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा और के यहाँ आएगा। अब केवल ई बचा, तो ई कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो एफ डी जी, ठीक है,
सी, के आ गया, और के बाद ही आना था ए को, तो के बाद ए आ गया। अब केवल एक ही पर्सन बचा था ई, तो ई यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा का पूरा देखिए हमने इसको अरेंज कर लिया। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आराम आराम से हमने अरेंज किया है। अब देखिए क्या बोला, एल के जस्ट ऊपर आएगा लाइटेस्ट। लाइटेस्ट कौन है? ई, तो एल के ऊपर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है। और लाइटेस्ट के ऊपर आएगा सेकेंड हेवीएस्ट जो कि एफ है, तो ई के ऊपर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हो गया है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है एफ के जस्ट ऊपर आएगा जी, लेकिन ये दोनों डिफरेंट मंथ में रहेंगे, तो एफ के जस्ट ऊपर आप जी को दे दो। इस केस में देखिए एफ के जस्ट ऊपर जी आया और ये दोनों डिफरेंट मंथ में भी है, और इस केस में भी एफ के जस्ट ऊपर आया है जी और ये दोनों अगेन डिफरेंट मंथ में भी है। तो ये वाला हो गया। अब जी और सी के बीच में 4 लोगों का गैप था, तो देखिए इस केस में जब जी यहाँ है तो 1 2 3 4, सी यहाँ आएगा, ऊपर लिखने की जगह नहीं है। इस केस में देखिए 1 2 3 4, सी नीचे आप नहीं लिख सकते, तो 1 2 3 4 सी आप कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखोगे। ये भी हो गया। बी जो है वो किसी न किसी इवन डेट पे आता है, ठीक है। इवन डेट पे आता है, देखो एक ये इवन डेट थी भर गई, एक ये इवन डेट थी भर गई, एक ये इवन डेट थी भर गई। इस केस में इवन डेट यहाँ पे तो भर गई पर यहाँ पे है ना, और यहाँ पे नहीं है, और इस केस में यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने लिख दिया। ये वाला भी हो गया। एच के जस्ट बाद आता है सी, है ना, तो मतलब सी के जस्ट ऊपर आएगा एच, पर इस केस में अगर आप देखोगे तो सी के जस्ट ऊपर एच लिखने की जगह नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसमें है तो यहाँ पे आप लिख दोगे एच, और एच सी के बाद ही आएगा ए, और वो भी उस मंथ में जिसमें 31 डेज है। तो सी के बाद देखो 31 डेज के लिए केवल एक ही जगह बची है। 31 डेज वाले मंथ में एक ही है अक्टूबर, क्योंकि ये वाला मंथ तो 30th का होता है, तो ए डेफिनेटली यहीं पे आ जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया। अब कौन बचा है? आई गेस डी बचा है, तो डी के लिए एक ही प्लेस बची हुई है यहाँ पे, तो डी हमने यहाँ फिक्स कर दिया। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा वेट के हिसाब से अरेंजमेंट हो गया, ये दोनों मिलाकर हमारा फुली अरेंजमेंट हो गया है। तो ये पजल बनाने में आप लोगों को कितना समय लग गया ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चन को आपको कम से कम 4 मिनट के अंदर अंदर अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, 4 से 4.5 मिनट के अंदर अंदर। तो नहीं कर पा रहे तो थोड़ी सी और मेहनत करिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो, टेक्निक समझ में आ गई हो, तरीका समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जितना हो सके शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।